हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए पैसे तो हम प्रेम को खरीद सकते हैं। प्रेम तो मन से होता है। क्योंकि जो यदि मान के चलो कि कोई राजा है, राजा के पास तो इतना सारा धन होता है, पर राजा ऐसा नहीं होता कि हर लोग को, हर प्राणी को अपना बना ले। जिसको नहीं बना तो नहीं, जिसको उसके प्रति प्रेम नहीं है तो वो नहीं बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम न खेतो उपजे, यानी प्रेम किसी खेत में उपजता नहीं है और ना ही किसी हाट में, ना ही किसी बाजार में बिकता है। चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, कोई प्रेम को खरीद नहीं सकता। वो तो केवल मन से मिलता है। जिसका उसके प्रति प्रेम है, भाव है, तो उसको प्राप्त हो जाता है। आज विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने बड़ा ही ज्ञान को उपदेश दिया और कहते हैं कि जो बची हुई लीलाएं हैं वो जाकर के तुम्हारे द्वार में मैत्री मुनि से श्रवण करो। अब जब विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास आ गए थे तो मैत्री मुनि के पास आकर के विदुर जी महाराज ने मन में विचार किया कि जो मैत्री मुनि है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, मैं तो दासी का पुत्र हूँ, तो मैं जाकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। पर जैसे ही विदुर जी महाराज अपने मन में ये सोचते जा रहे थे कि दूर से ही मैत्री मुनि ने विदुर जी को देखा तो तुरंत आकर के गले से लगा लिया। अब जैसे ही गले से लगाया तो विदुर जी महाराज का जो हृदय था वो गदगद हो गया, क्योंकि आज विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से कह दिया, अरे मुनिवर, मैं तो दासी पुत्र हूँ, मैं दासी पुत्र हूँ और आप तो ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मणों को आपको सदा सम्मान करना चाहिए, उनकी सदा इज्जत करना चाहिए, और आज आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। तो कहते हैं जो सच्चे ब्राह्मण है, क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा 5 चोकरियां एक सी नहीं होती, हर ब्राह्मण एक सा नहीं होता, हर ठाकुर एक सा नहीं होता, हर जाति के लोग अलग अलग रहते हैं। कई ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं तो कई जलते हैं, लेकिन 5 चोकरियां कभी एक सी नहीं होती। क्योंकि ब्राह्मण देवताओं का तो हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आज विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए जात पात कुछ नहीं होती, क्योंकि गोशों में तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, जाते पाते पूछई नहीं कोई, 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 हरि को हरि को हरि को हरि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को। जात पात से कोई मतलब नहीं होता है। जो भक्त भगवान का हो गया उसकी फिर कोई जात नहीं होती, क्योंकि जो संत होते हैं संतों में कोई समाज नहीं होती। जो संत बन गया तो उसकी कोई जाति नहीं है, संत की कोई जाति नहीं होती। जो साधु है उसकी कोई जाति नहीं है, वो तो हमेशा एक से रहते हैं। इसलिए आज मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर ये सब झूठ है, ना तो कोई जात है ना पात है। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भजन करता है, उसके लिए कोई जात पात नहीं है, उसके लिए तो सब बराबर है, भगवान के लिए सब बराबर है। आज विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से सुंदर सा प्रश्न करते हैं। विदुर जी महाराज कहते हैं कि आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि इंसान इस दुनिया में सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, पर इस दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी क्यों नहीं हो पाता? इस दुनिया में लोग सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करते?